आज हम चर्चा करने जा रहे हैं महत्वपूर्ण विषय पर। मेरा नाम रामप्रीत शर्मा, भारत मजदूर कल्याण संघ एवं भारतीय कामगार श्रमिक संघ के केंद्रीय महामंत्री के नाते सभी पदाधिकारी संगठन के तरफ से सभी श्रमिक भाइयों का संघ के तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज श्रमिक भाइयों के प्रति कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देना चाहता हूं कि आप लोग के प्रति एक विशेष जानकारी मैं दूंगा कि बिहार सरकार के जो सूचना हमारे पास आए हैं, जो हमें एक लेटर विभागीय द्वारा जो हमको मिला है, वह लेटर में क्या दर्शाया गया है और श्रम विभाग और मजदूर के बीच दोनों के एक दूसरे के पूरक हैं। हम लोग एक विशेष रूप से चर्चा करना चाहते हैं कि बिहार में श्रमिक जागरूकता अभियान के तहत आज जो कल ही पटना से जो चिट्ठी श्रम विभाग के सभी पदाधिकारी के द्वारा मुझे प्राप्त मिला है, उसमें एक महत्वपूर्ण सब जानकारी आज हम वीडियो के माध्यम से हमारे संगठन पदाधिकारी को देना चाहता हूं। मिला है कि बिहार सरकार श्रम संसाधन विभाग, बिहार भवन एवं अन्य सन्निमार कामगार कल्याण बोर्ड पटना आदेश बिहार के अंतर्गत संचालित योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए लाभुकों द्वारा आवेदन करने के समय सीमा के निर्धारित का निर्णय लिया गया है, जो निम्न प्रकार का है। यह पत्र हमको जो मिला है, हम उसका पत्र पढ़कर आप लोगों को हम सुनाई दे रहे हैं कि आप लोगों को इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे कि जो योजना आप लोग चला रहे थे, जिस मन से जिस तरह का श्रमिक का योजना लेते थे और अपने मन से विभाग को प्रखंड स्तर पर श्रम परिवर्तन पदाधिकारी के पास जमा करते थे, अब वैसा नहीं है। उसमें कुछ बदलाव हो गया है। उस चीज़ को हम पढ़ के आप लोग को बता रहे हैं। पहला है कि योजना का नाम भवन मरम्मती अनुदान। मरम्मती अनुदान जो कि भवन मरम्मती के 6 माह के अंदर यह पैसा मिलना चाहिए। जो मजदूर का रजिस्ट्रेशन हो गया है और वह 6 महीना, पहले तो 1 साल के लिए था, अब 6 महीना इसको कर दिया गया है कि 6 महीना के अंतर्गत रजिस्ट्रेशन होने के बाद और 6 महीना मजदूर आवेदन करता है घर मरम्मती के लिए, तो उसको 20,000 रुपया सरकार के द्वारा, श्रम विभाग के द्वारा उस श्रमिकों को दिया जाएगा। पहला प्रश्न था। दूसरा, साइकिल करे का जो प्रश्न है कि साइकिल करे के 3 माह के अंदर, ये बहुत सुंदर योजनाएं आ गए हैं। अब इस योजना पर ध्यान देना होगा श्रमिक भाइयों के लिए और हमारे संगठन पदाधिकारी को कि पहले जो 1 साल के बाद योजना दिया जाता था, अब क्या कर दिया, साइकिल करे के लिए 3 माह के अंदर। मतलब आप 3 माह के अंदर आप खरीदारी कर रहे हैं साइकिल का, तो आप 3 माह के अंदर भी रसीद को आप जमा कर सकते हैं। औजार करे कि 3 माह के अंदर, मतलब औजार का खरीदारी कर लिए हैं और 3 माह के अंदर आप विभाग में दर्शाते हैं कि हमने औजार खरीदे हैं फला अमुक दुकान में, मेरे पास GST बिल है, मेरे पास रसीद है, तो वह आपका औजार का जो प्राप्त किया जाएगा। जो कि उसमें ट्रेनिंग दिया जाता था, लेकिन इसमें जो अब लेटर में दिया गया है, कहीं इसमें प्रशिक्षण का तो नहीं दर्शाया गया है। इसमें तो देख रहे हैं कि सिर्फ औजार का जो खरीदारी की है उसका रसीद देना है। मृत्यु लाभ, मृत्यु के तिथि से 2 वर्ष के अंदर, पहले हम लोग करते थे कि 17-18 का भी ले लेते थे, 19 का भी लेते थे आवेदन, तो अब वैसा नहीं है। ये कल जो 3 जुलाई 2024 को जो ये पटना से जो लेटर जारी हुआ है,
उसमें यह दर्शाया गया है कि मृत्यु के लिए 2 साल के उपरांत, मतलब 2 साल मृत्यु हो जाने के बाद फिर भी आप आवेदन करते हैं तो इस योजना के लाभ का पात्र होते हैं। लेकिन पहले नहीं था, पहले 17, 18, 19 का भी आवेदन ऑफलाइन के माध्यम से भी ले लिया जाता था, लेकिन अब ऐसा नहीं है। तीसरा, दाह संस्कार हेतु आर्थिक सहायता। दाह संस्कार का जो होता था कि साथ ही में दोनों को हो जाता था, मृत्यु का और दाह संस्कार का दोनों आवेदन साथ में होता था। लेकिन अब क्या है, मृत्यु के तिथि से 2 वर्ष के अंदर, मतलब दोनों आवेदन साथ ही होगा। पहले जो आवेदन जिस तरह हो रहा था उसी तरह का आवेदन अभी भी होगा, लेकिन यही है कि 2 साल के उपरांत आपको आवेदन करना होगा। तीसरा साल जैसे होता है आवेदन, ये आवेदन का मान्य विभाग आपको नहीं मान्यता देगा। विवाह के लिए वित्तीय सहायता, विवाह के लिए 1 वर्ष के अंदर, मतलब पहले था कि 18 का भी ले लेते थे, 19 का भी लेते थे, 20 का भी लेते थे, लेकिन अब नहीं। कल जो ये विभागीय चिट्ठी जो जारी हुआ है, अब जो है 1 साल आप बेटी के शादी किए हैं, 1 साल के उपरांत आप योजना लेते हैं लाभ तो ठीक है, नहीं तो फिर आपका लाभ का योजना का प्राप्त नहीं होगा, आपको नहीं मिलेगा। मातृत्व लाभ, मातृ लाभ वो है कि प्रसव के 1 वर्ष के अंदर, मतलब ये तो शुरू जो था वही है। 1 साल के बाद आप प्रसव का योजना का जो लेते थे, जिस महिला का निबंधन 1 साल हो जाने के बाद उसको प्रसव होता था तो उनको ये 90 दिन का जो मजदूरी होता था सरकार के द्वारा, वो आपको मुआवजा दिया जाता था। वो आपका उसी तरह है जिस तरह से पहले से था। पितृत्व लाभ, पितृत्व लाभ भी है जिस मजदूर का, महिला का श्रमिक का कार्ड नहीं बना है, पुरुष का बना है, लेकिन फिर भी मातृत्व लाभ उसको प्रसूति हुआ है तो उस योजना का पात्र है, जो 6,000 आपको मिलेगा 2 बच्चे के लिए, वह सही है जिस तरह का पहले से था उसी तरह है। पेंशन, 60 वर्ष आयु पूर्ण होने से 6 माह पूर्व तथा 60 वर्ष के आयु पूर्ण होने के 2 वर्ष के अंदर, मतलब आपको 60 साल पहले था कि 60 साल पूर्ण गया है और आप 6 महीना के रजिस्ट्रेशन निबंधन रहने के समय में ही आप आवेदन करते हैं तो योजना का पात्र आपको मिलता था पेंशन 1,000 करके श्रमिक मजदूर के भाई के लिए। लेकिन अब 2 साल भी आपका 60 साल पूर्ण गया है, जिस तरह के हमको लेटर में इसमें मिल रहा है कि आपको 2 साल भी हो गया 60 साल पूर्णे के बावजूद, फिर भी आप आवेदन करते हैं तो पेंशन का आपको पैसा मिलेगा। विकलांग दिवंगत पेंशन, सक्षम पदाधिकारी द्वारा निःशक्तता प्रमाण पत्र के निर्गत होने से तिथि से 2 वर्ष तक, मतलब निबंधन मेरा हो गया, कार्ड मेरा बन गया और कार्ड बनने से किसी प्रकार का मेरे पास दुर्घटना, ये किसी तरह विकलांग हम हो जाते हैं तो 2 वर्ष तक आप विकलांग हो गए, उसके सर्टिफिकेट बन गया और उसके 2 वर्ष तक आपके पास यह समय रहता है कि आवेदन आप कर सकते हैं आप विकलांग पेंशन के लिए। पारिवारिक पेंशन, पारिवारिक पेंशन मृत्यु के 2 वर्ष के अंदर, मतलब जो व्यक्ति मृत्यु हो गया है, जो कि श्रमिक मजदूर है, निबंधन है, वह मृत्यु हो गया है, उसके परिवार के लिए भी योजना का पैसा मिलता है, क्योंकि अब उसके पास तो कोई कार्य करने वाला मजदूर तो रहा नहीं, तो इसलिए उसको पारिवारिक के अंतर्गत में उसको पेंशन दिया जाता है। शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता, शिक्षा संस्थान द्वारा नामांकन शिक्षण शुल्क निर्गत होने की तिथि से 1 वर्ष के अंदर, मतलब अब जो कि शिक्षा होता था कि 1 ही साल के आज हुआ 1 ही साल में देना है, नहीं, 1 साल के अंदर में आप पास किए हैं। जैसे मान लिया जाए कि हम 2023 में पास किए हैं और 23 अभी तक में हमारा साल नहीं पूरा है, तो आप उसको आवेदन डाल सकते हैं। 1 वर्ष का हमारे पास समय दिया जाता है, हम आवेदन डाल सकते हैं। यह लेटर कल प्राप्त हुआ है। सभी संबंधित पदाधिकारी एवं निर्देश है कि लाभुकों से योजना हेतु प्रपत्र ऑनलाइन आवेदनों के अनुशंसा स्वीकृति के पूर्व यह सुनिश्चित हो ले कि निर्धारित समय सीमा के अंतर्गत आवेदन किया गया है अथवा नहीं। विभाग बहुत सरलता से इसको लिया गया है, कहीं की कहीं कालाबाजारी नहीं हो, कहीं भी पदाधिकारी इसमें कहा जाए कि अपना समय को छिपाने के लिए अपनी योजनाओं को किसी प्रकार से विभागीय देने में अड़चन होने के लिए हर एक तरह के पेपर के लिए बार बार पदाधिकारी इसके चर्चा करते थे। अब वैसा नहीं रह गया, यह प्रक्रिया तत्काल प्रभाव से लागू मानी जाएगी।
प्रस्ताव से बोर्ड के द्वारा अनुमोदन किया गया है। यह विभागीय द्वारा यह जो लेटर जो जारी किया है प्रधान बिहार मीना सचिव बोर्ड, तो इसके माध्यम से ये लेटर प्राप्त हुआ था। सोचे कि आप लोगों को कुछ जानकारी हम दे दिया जाए श्रमिकों के लिए, क्योंकि आवेदन आप लोग लेंगे, आवेदन के समय के अनुकूल आप बहुत फील्ड में आप मेहनत करते हैं, आवेदन लेते हैं, लेकिन उस आवेदन के अनुसार से आपका सही नहीं पाया जाएगा तो वह निरस्त कर दिया जाएगा। इसलिए आप लोगों के सामने में हम आपके प्रस्तुत किए इस पत्र के आलोक में आप लोगों को जानकारी दिए। इसके लिए हम संघ के पदाधिकारी एवं श्रम विभाग के जो पत्र मुझे मिला इसके बारे में आप लोगों को चर्चा करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप इस पर संज्ञान लें, इसी के अनुसार से आवेदन करें, क्योंकि जो आवेदन पहले से किए हुए हैं वो आपका निरस्त हो जाएगा। आप आवेदन जो सही फील्ड में आप श्रम विभाग के श्रमिकों के प्रति जो आप कार्य कर रहे हैं उनका जो योजना का फॉर्म आप ले रहे हैं इस पर ध्यान से ही लें, ताकि उसका योजना का रिजेक्ट नहीं हो, उसको लाभ मजदूर को मिले। इसके लिए हम संगठन के तरफ से सभी श्रमिक भाइयों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।